देखिए, ओवैसी जी जिन्ना के दूसरे अवतार हैं। अपने आप में वो माइनॉरिटी की सरकार है। अब उनका तो चले तो अफगानिस्तान इंडिया बना दे, अगर उनको 2 मिनट के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उनकी सोच अब जान लीजिए वो भारत के सेकंड जिन्ना है। ये सब कहते हैं कि राम तो सबके हैं, खाली भाजपा ही इसका श्रेय क्यों ले रही है? योगी आदित्यनाथ ही श्रेय क्यों ले रहे हैं? राम तो हमारे भी हैं। देखिए, बचपन में मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक लोमड़ी थी, अंगूर बहुत ऊंचा था। जब लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है तो यही कह के आगे बढ़ जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। इससे पहले राम का नाम लेने में अखिलेश यादव को शर्म आती थी। लोहिया जी की प्रतिमा तक नहीं पहुंच पाए 5 सालों में, और लोहिया जी के नाम पे वो पूरे प्रदेश भर में एक मतलब अभियान और समाजवाद की परिभाषा रखते हैं। अगर उनका समाजवाद सिर्फ 5 जिलों तक सीमित है तो ऐसे समाजवाद और इससे परिवारवाद को उन्हीं को बधाई हो। अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते यहाँ के लोग, यहाँ की युवा पसंद नहीं करते। उनके झूठे वादे, जुमले वादे हैं। शर्मनाक रहा कि हमारी पूर्व की सरकारों ने गुमराह करके लोगों को रखा और राम मंदिर के मुद्दे पे हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का कार्य किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू से भेदभाव करती है, ना मुसलमानों से भेदभाव करती है। सभी को एक साथ लेकर सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है हमारी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हमारा चुनावी प्रोग्राम चुनावी कुंभ 2022 अब पहुंच चुका है अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर अकबरपुर में क्या योगी राज चलेगा या वाकई में अखिलेश यादव की तरफ दोबारा से ये जो जनता यहाँ की वो मूव करेगी। सर, अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। विशाल त्रिपाठी है, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रहा हूँ मैं जी। जो अकबरपुर जगह है, यहाँ के जो निवासी हैं उनका उत्तर प्रदेश को लेकर जो चुनाव आ रहे हैं, क्या मत है और किस ओर इस बार की जनता जो है वो रुख करने वाली है? अकबरपुर की धरती लोहिया की धरती है, माननीय स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की धरती है और समाजवाद का पुरोधा माना जाता है इस धरती को। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब पिछली सरकार रही माननीय अखिलेश यादव जी की, तो इस जनपद को उस वीआईपी जिलों में नहीं रखा जिन्होंने हर गांव हर और अन्य जिलों को जो इनके वीआईपी जिले थे उसमें 18-22 घंटे बिजली देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य इस जिले का रहा कि माननीय उनके 3 मंत्री होते हुए भी कैबिनेट स्तर के यहाँ की जो अत्याधुनिक मशीनें थी मेडिकल कॉलेज की, उसको उठाकर ले जाकर इटावा और आजमगढ़ शिफ्ट करने का उन्होंने काम किया है। और इस ज़िले का में कभी वो आए भी नहीं, और जब वो सरकार में रहे 1-2 कार्यक्रमों में आए तो सिर्फ शादी और विवाहों में आए। विकास को लेकर इस जिले के प्रति उनका उदासीन रवैया रहा है। लोहिया जी की प्रतिमा तक नहीं पहुंच पाए 5 सालों में, और लोहिया जी के नाम पे वो पूरे प्रदेश भर में एक मतलब अभियान और समाजवाद की परिभाषा रखते हैं। अगर उनका समाजवाद सिर्फ 5 जिलों तक सीमित है तो ऐसे समाजवाद और इससे परिवारवाद को उन्हीं को बधाई हो। तो लोहिया जी की जो धरती है उस पर अगर अखिलेश यादव इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, चीज़ें नहीं कर रहे हैं, क्या बड़ी वजह क्या मानते हैं? अम्बेडकर नगर पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ के युवा जो है हर परीक्षाओं में आगे आते हैं। आगे हर परीक्षाओं में सिविल सर्विसेज हों, सब जगह अम्बेडकर नगर के युवा अपना प्रथम स्थान और इस प्रकार के मतलब वर्चस्व में जो होता है वो नंबर 1, 2, 3 स्थान पे आते हैं। लेकिन अखिलेश जी का यहाँ के युवाओं के प्रति, हम लोगों की बहन अरुणिमा सिन्हा थी, युवाओं के प्रति खासकर, और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं ऐसे सब लोग बड़े उदासीन थे। क्योंकि अनिल यादव जी आयोग के चेयरमैन थे, उनसे काफ़ी उदासीनता थी। लोग बताते थे कि जो हम लोगों का पेपर है पहले ही लोगों को पता चल जाता, सूची चली जाती थी। ऐसे तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति थी। लोग इलाहाबाद से अपने गाँव में वापस लौट रहे थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई लोगों का विश्वास बढ़ा है। आम जनमानस के बच्चे फिर से जाकर इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है उसका परिणाम भी आप लोगों को सुखद दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार ये दावे करते हैं कि हमारी जो सरकार है वो युवाओं को हमेशा आगे रखती है, युवाओं के लिए काम करती है, लैपटॉप देना हो, उनको पढ़ाई के लिए काम किया, इस तरीके के दावे करते हैं। कितनी सच्चाई है? उन्होंने जो लैपटॉप दिए हैं उसका तो आप लोगों को जग जाहिर है किस प्रकार से लैपटॉप भेदभाव करके बांटे गए और किसी एक विशेष समुदाय को पहले प्राथमिकता के आधार पर और किन किन लोगों को दिया गया। बहुत सारे बच्चे लगातार संघर्ष करते रहे, डीओएस ऑफिस और बीएससी ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। अखिलेश जी ने एक और वादा किया था, आज जिस टैबलेट पे हमारी टैबलेट पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, अखिलेश जी ने सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में रखा था कि मैं नौजवानों को टैबलेट दूंगा, और उन्होंने 2012 में टैबलेट देने का वादा किया था। तब उस समय वो विद्यार्थी क्लास 12वीं में था। लेकिन 12वीं पास वाला व्यक्ति जब 2017 में वोटर हो जाता है, उसी टैबलेट के झूठे वादे को लेकर उनकी सरकार गिराने का काम करता है। मुझे लगता है हमारी सरकार ने कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम उन युवाओं को लैपटॉप टैबलेट देंगे। तो मुझे लगता है पूर्णतः विश्वास है, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश जी पे जो विश्वास है वो यहाँ के लोगों का अगर उठ चुका है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ इस बार जनता जो है मूव करेगी? बहुजन समाज पार्टी तो आप देख ही रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो उनके विधायक थे वो भी अपने 5 साल का पूरे विधायकी मन से नहीं रह पा रहे हैं। और खासकर अम्बेडकर नगर पहले बहुजन समाज पार्टी का किला माना जाता था और बहन जी ने इसके लिए काफ़ी काम भी किया था। लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी का विश्वास इस समय उठ चुका है और बहुजन समाज पार्टी इस समय डूबती हुई जहाज है, कोई व्यक्ति उस पर सवारी नहीं करना चाहता है। चलिए, कुछ और लोगों से राय ले लेते हैं। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मैं नवादा मंडल जलालपुर विधानसभा का मंडल युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। उत्तर
उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी चुनावी सियासत को लेकर लगातार जो है चर्चा हो रही है, जो आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र का क्या मूड है और इस बार जनता किस ओर जाने वाली जनता की एकदम फुल मूड है कि भाजपा की सरकार आएगी या माननीय योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। एकदम पूरा फुल मूड है जनता का। है? समाजवादी के गढ़ में और जहाँ पर मायावती की भी इतनी अच्छी पकड़ हो, उस गढ़ के अंदर आप योगी की बात कर रहे हैं, कितना एक बड़ा कारण क्या है? योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी हमारे बगल के ज़िले में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया है। हमारे ज़िले में अनेक प्रकार के विकास किए हैं। इसलिए जनता का पूरा मूड है कि एक बार फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार यहाँ बनेगी। और अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते यहाँ के लोग, यहाँ की युवा पसंद नहीं करते। उनके झूठे वादे, जुमले वादे हैं, इसलिए उनको पसंद नहीं करते। सरकार थी 5 साल यहाँ पर रही, क्या काम हुआ है यहाँ? यहाँ पर उनका कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है सब बस मतलब कागज़ में काम हुआ है, कोई दिखावट उनका काम नहीं हुआ है। चलिए, ये आपका क्या नाम है? प्रतीक उपाध्याय, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। इसी क्षेत्र के रहने वाले? ये जलालपुर विधानसभा में मेरा घर है। इस विधानसभा के अंदर माना जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है और जो बीएसपी है, उनका गढ़ माना जाता है और बड़ी लेवल पे जो उनके वोटर हैं वही होते हैं। ग्राउंड पे यही रियलिटी है या इस बार बदलाव आने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार युवाओं का जो भरोसा था वो सबसे उठ चुका है और फिर से एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। और विपक्ष जो दावे कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने गुंडा राज कायम किया, ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद का भी तमाम आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों को खत्म किया जा रहा है, ब्राह्मणों का किला ढाया जा रहा है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मुझे भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी पे कि वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, महज एक युग पुरुष हैं। और जो भी अपराधी होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति को हो, उसको दंड दिया जाना चाहिए। और ये अच्छा कार्य हो रहा है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ और ये उत्तर प्रदेश के समस्त युवा कर रहे हैं। तो इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार भी यहाँ पर रही लगभग 5 साल, 2012 से 17 तक। क्या बदलाव देखते हैं योगी सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में? अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज चरम पे था। आप जानते होंगे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों का जब चुनावी समय आता था, फाइल देखना रहता था, कोर्ट में पेशी होती थी, तो जज छुट्टी पे चले जाते थे। लेकिन आज हमारे सरकार में ऐसा समय आया, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार आई है कि आज एक होमगार्ड खड़ा होकर उनके किले को ढहाने का काम कर रहा है। तो अब जो युवा है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ स्विच करने वाला है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ? योगी आदित्यनाथ जी की तरफ जो युग पुरुष हैं, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उनके आदर्शों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में युवाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और सभी युवा भाई उनके साथ हैं। और फिर एक बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार चुनाव भी होने वाला है और साथ के साथ राम मंदिर निर्माण कार्य जो वो भी चालू साथ में चल रहा है। कितना बड़ा देखते हैं यहाँ से इफेक्ट पड़ेगा और एक बड़ा संदेश जाएगा? राम मंदिर निर्माण, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं रहा चुनावी, और ना इस बार राम मंदिर चुनावी मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। हम विकास के बदौलत चुनाव जीतेंगे। राम मंदिर जो है ये करोड़ों हिंदुओं का आस्था का स्रोत था और प्रेरणा थी उनकी, और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ हिंदुओं की तरफ से। और उन्होंने जो एक आस्था का विशेष संगम था, जैसे अयोध्या को लोग गिरी हुई निगाह से देखते थे कि यहाँ बाबरी और अयोध्या को हिंदू और मुस्लिम में बवाल चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब वहाँ पे आज आप देखते होंगे कि अयोध्या, आप जाते होंगे खुद तो आपको दिखता होगा, अयोध्या एक दिव्य नगरी के नाम से जानी जाती थी और वो पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है। शर्मनाक रहा कि हमारी पूर्व की सरकारों ने गुमराह करके लोगों को रखा और राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का कार्य किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू से भेदभाव करती है, ना मुसलमानों से भेदभाव करती है। सभी को एक साथ लेकर सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है हमारी। चलिए, कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। ये करें कि समाजवादी जो यहाँ पे गढ़ माना जाता है, उसके बावजूद जो सरकार है, योगी सरकार, उस पर भरोसा इतना जता रहे हैं, क्या बड़ी वजह मानते हैं? वजह मात्र यही है कि भयमुक्त व अपराध मुक्त योगी जी का जो शासन है, 2017 से पहले जो भी सरकारें थी, कि रात हो चाहे दिन हो, आम आदमी का जीना मुश्किल था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं था। आज योगी जी की सुशासन में युवाओं के पास रोजगारों का मेला लगा है। अपराधी की कोई जात नहीं होती मित्रों। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण अपराधी, जिस भी समाज का होता है वो अपराधी होता है। तो भाई भगवान राम ने भी धनुष तीर उठाया था, तो उन्होंने थोड़ी ना देखा है कौन क्या अपनी जात के, उनके भी जात के रहे होंगे राक्षस, उनको भी मारा। तो ऐसे योगी जी हमारे राम के अवतार हैं, पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका भयमुक्त शासन, अपराध मुक्त शासन, चाहे आप युवाओं में देख लीजिए, महिलाओं में देख लीजिए, समाज का कोई भी तख्ता हो, यहाँ तक हमारी माइनॉरिटी भी सीना ठोक के, हम चलिए आपको भी दिखा दें कि चौथा बसकारी दरगाह टांडा जैसे माइनॉरिटी बाउल में सीना ठोक के योगी जी की तारीफ करते हैं। मुस्लिम महिलाएं योगी जी की तारीफ करती हैं। समाज का हर वर्ग आज योगी जी का तारीफ करता है। क्या कारण है? एक ईमानदार छवि होना,
स्वच्छ छवि होना, एक मैथ का टॉप लेवल का स्टूडेंट होने के बाद जिसने अपनी पूरी जवानी त्याग दिया समाज के लिए, वही तो भला कर सकता है। और एक आदमी जो गृहस्थ में अपने बीवी बच्चों के बारे में, वो थोड़ी ना भला करे। अरे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को देखिए आप, एक अपने आप में दूसरे भारत अपने आप में एक दूसरा राष्ट्र है। इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए एक उचित खोपड़ी का होना जरूरी है। हमें लगता है कि मोदी जी ने बहुत सोच समझ के 2017 में इतने प्रचंड बहुमत आने के बाद योगी जी को यही सोच समझ के कि यही सन्यासी ही चला सकता है। आपको पता होगा आपके बगल की सिटी में ही अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे समय में अखिलेश यादव कहते हैं कि राम तो सबके हैं, खाली भाजपा ही उसका श्रेय क्यों ले रही है, योगी आदित्यनाथ ही श्रेय क्यों ले रहे हैं, राम तो हमारे भी हैं। देखिए, बचपन में मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक लोमड़ी थी, अंगूर बहुत ऊंचा था। जब लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है तो यही कह के आगे बढ़ जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। इससे पहले राम का नाम लेने में अखिलेश यादव को शर्म आती थी, कहते थे हमारे मुस्लिम भाई भाई, आज जो हिंदू बनने को मजबूर है तो ये महाराज हिंदू शेरे युवा सम्राट बाबा योगी आदित्यनाथ की देन है और कुछ नहीं। तो इस बार बदलाव आएगा। बदलाव जनता जो है वही बाबा जी को फिर चाहती है। गरीब मजदूर नौजवान किसान आज चाहता है कि योगी बाबा फिर मुख्यमंत्री बने, सबको एक समान से देख, एक ही साधे सब साधे जब जाए। जिस तरीके से हमारा जो ये सौर मंडल है, इसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य का यह काम जितने प्रकाश मंगल को देता है उतने बुध को देता है, उतने प्रकाश वो पृथ्वी को देता है, उतने प्रकाश चंद्रमा को देता है। लेकिन अखिलेश यादव की जब सरकार आती है तो ये मैनपुरी और आजमगढ़ पर ध्यान देते हैं, बाकी 78 जिले को ये मतलब झलकुट्टी में डाल देते हैं। यही योगी बाबा हैं, चाहते तो गोरखपुर ये सब का विकास करते हैं। जितना रुपया, अगर 100 करोड़ रुपया अलॉट होता है उत्तर प्रदेश को, तो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ पूरे प्रदेश के जनपद को अलॉट होने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सोचिए न्याय का कितना अच्छा तराजू है बाबा जी के पास। सबको एक निगाहों से देखने का, जिस तरीके से आकाश मंडल का सूर्य सबको प्रकाशित करता है, उसी तरीके से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी सबको एक समान उन्नति करते हैं। एक समान की बात कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए ही सिर्फ काम करते हैं और बीच बीच में जो नीचे की समाज के समुदाय हैं यादव ये तो भाई साहब उनकी लो मेंटलिटी को दर्शाता है। जब वो फेल हो रहे हैं अपने मंसूबे, हर जगह वो हार रहे हैं, कोई आज उनका राजनीतिक दाल आज बिक नहीं रही है, राजनीतिक खिचड़ी पक नहीं रही है, तो ये तो अटपटा बयान है भाई साहब ने, अंगूर खट्टे हैं। तो ये एक संदेश में चाहूँगा आप ओवैसी के लिए जी के लिए भी दें। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें बढ़ने वाली हैं और एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्या संदेश देंगे? देखिए, ओवैसी जी जिन्ना के दूसरे अवतार हैं, अपने आप में वो माइनॉरिटी की सरकार है। तो भाई ओवैसी जी हैं भाई, अब उनका तो चले तो अफगानिस्तान इंडिया बना दे। अगर उनको 2 मिनट के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उनकी सोच, अब जान लीजिए वो भारत के सेकंड जिन्ना है, भारत में वो बंटवारे के पक्षधर है। लेकिन ओवैसी जैसे लोगों का भारत में स्थान मात्र तिहाड़ में है, और ऐसे लोग मानसिक दिवालिया है, कोई मतलब नहीं है, एक को सीट होगा नहीं, अपना लड़े, बाबा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। 100 सीट की बात है, सिर्फ हवा में उनका वाकई में कुछ आने वाला है। 100 सीट, अरे 100 जगह 85 उतारते मैं जानूँ, बहुत बड़ी बात है। सीट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। ऐसे भी नहीं उतरेंगे। आप देखिएगा ओवैसी हैं, शपथ मैनेज हो जाएंगे, उसी एक के थाली चट्टू बट्टू हैं ये लोग। उन्हीं की पार्टी के मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं। हम लोग राम भक्त हैं, सबको सशक्त कर देंगे। जय श्री राम, फिर भाजपा की सरकार बनेगी यूपी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोग जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जनता का जो मूड है वो बदल रहा है। जो इनके गढ़ थे, समाजवादी के गढ़, बसपा के गढ़, वहाँ से भी योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार आवाज़ उठ रही है और उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी सरकार वापसी कर रही है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।